हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया। सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। इसराइल ने तेहरान में इस्माइल हनिया की क़यामगाह को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। मिसाइल खिड़की तोड़कर इस्माइल हनिया को लगा। हमास का बदला लेने का ऐलान। ईरान का भी सख्त रद्द-ए-अमल, कहा कि दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। जवाबी कार्रवाई इसराइल को अफसोस करने पर मजबूर कर देगी। इसराइल का वाक़े पर तबसरा करने से इनकार। ईरान और हिजबुल्लाह के साथ महाजराई के लिए तैयारी की धमकी भी दे दी। अमेरिका ने कत्ल के मंसूबे से लाइल्मी जाहिर कर दी। साथ ही किसी हमले की सूरत में इसराइल की दिफा का ऐलान भी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया के कत्ल में मुमकिना तौर पर अमरीकी इंटेलिजेंस, ग्राउंड इंटेलिजेंस, ईरानी हुकूमत के मुखालिफिन और इसराइल खुफिया एजेंसी मोसाद ने अहम किरदार अदा किया। वाक़े के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ने का खतरा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें ऊपर चली गईं। इस्माइल हनिया ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। उनकी नमाज जनाजा आज सुबह तेहरान में आयतुल्लाह ख़ामेनी पढ़ाएंगे। उन्हें जुमे को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सपुर्द खाक किया जाएगा। चीन ने कहा है कि इस्माइल हनिया का कत्ल मजीद इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमास रहनुमा के कत्ल के जिम्मेदार खित्ते में इस हमले के खतरनाक नताइज से आगाह थे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इस्माइल हनिया के कत्ल का मकसद गज़ा में जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना था। नेतन्याहू की हुकूमत का अमन का कोई इरादा नहीं है। हमास के इत्तेहादी इस्लामी जहाद का कहना है कि हमास और ईरान को निशाना बनाया गया। फ़लस्तीनी तंजीम पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन का कहना है कि दुश्मन इसराइल तमाम सुर्ख लकीरों को अबूर कर गया। हनिया का कत्ल अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस का बैरूत और तेहरान हमलों पर इज़हार तशवीश। इसराइली जारहियत के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान ने जुमे को एहतजाज की कॉल दे दी। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुल रहमान ने लियाकत बाग रावलपिंडी में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। इसके अलावा कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इसराइल ऐसी कार्रवाइयों से मज़ाहमत की बरहक तहरीकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा कि इसराइल ने पैगाम दिया है कि वो जंग का दायरा वसी कर रहा है। वो अमन और जंगबंदी की कोशिशों को कुछ नहीं समझ। इसराइल ने बैरूत में रियासती दहशतगर्दी करके हिजबुल्लाह रहनुमा और 2 बच्चों समेत 5 अफराद को शहीद करने का एतराफ़ कर लिया। सेहूनी रहनुमा नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने ईरान की प्रॉक्सीज को भरपूर जवाब दिया। हमने फवाद शुक्र से बदला लिया है। इसराइल अपनी बका की जंग लड़ रहा है। अपने खिलाफ किसी भी जारहियत का भरपूर ताकत से जवाब देंगे। इसराइल के शहरियों को मुश्किल दिनों का सामना होगा। बैरूत हमले के बाद इसराइल को तमाम अतराफ से खतरात का सामना है। अमेरिका ने फवाद शुक्र की सर की कीमत $50 लाख मुकर्रर की थी। व्हाइट हाउस ने हिजबुल्लाह और इसराइल में जंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया। रूस ने लिबनान पर इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। फवाद शुक्र की शहादत के वाक़े में 74 अफराद जख्मी भी हुए। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹6.17 कम कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹269.43 लीटर हो गई। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में ₹10.86 की कमी। मिट्टी के तेल की कीमत में भी ₹6.32 की कमी। लाइट स्पीड डीजल की कीमत भी ₹5.72 फ़ी लीटर कम कर दी गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़ज़ाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक़ रात 12 बजते ही हो गया। कौमी असम्बली पार्लिमानी अमूर कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 8 और मुखालफत में 4 वोट आए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आज़ाद अरकान की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों का मामला वाज़ेह है। इस पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये निजी बिल है। इस बिल पर वज़ीर कानून वकालत ना करें। जिसने बिल पेश किया उसे तशरीह करनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में पेश करदा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक
आज़ाद रुकने असम्बली की जानिब से किसी सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। पहली तरमीम के मुताबिक आज़ाद रुकने असम्बली 3 रोज़ के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद होगा। उसके बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तनसीख होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत किसी अदालत का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा। दूसरी तरमीम के मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा ना कराई हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। पीटीआई सेक्रेटेरिएट से टीवी, कंप्यूटर्स, कैमरे, दस्तावेजात चोरी कर लिए गए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब का इल्जाम। पार्टी ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईजी, एसएसपी ऑपरेशन, एसएचओ, चेयरमैन सीडीए और डायरेक्टर एनर्जी मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ये सब डकैत हैं। जब तक ये अपनी नौकरियां करेंगे एफआईआर उनका पीछा करेगी। कहा कि दफ्तर की सूरत हाल देख कर लगा कि कोई कला फतह कर लिया गया हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर सीडीए के अमले ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट डी सील किया। पीटीआई की ये खाम ख्याली है कि वो शायद सितंबर-नवंबर के बाद हुकूमत में आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा कि बानी पीटीआई से मुतल्लिक बयान पर कायम हूँ कि उन्होंने पाँव पकड़ने ही पकड़ने हैं। अलीमा खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरले की टोन में बातचीत की। खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत करते 15 साल हो गए हैं। बजाय नई यूनिवर्सिटी बनाने के तालीमी इदारों की ज़मीन बीज रहे हैं। उन्होंने दहशतगर्दों को वापस लाकर आबाद किया। ये मुल्क वादिया करके गए। IMF को ख़त उन्होंने लिखे। बानी पीटीआई को अपनी ज़ात और इक़्तिदार के सिवा कोई चीज़ या रिश्ते अजीज़ नहीं हैं। ये लोग सुबह पराठों का नाश्ता करके आते हैं और फिर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। इनकी हिकमत अमली ये है कि बढ़ मारो, अगला डर जाए तो ठीक, वरना मुज़ाकरात की बात करो। बिजली की कीमतों में कमी और महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का छठा रोज़। हुकूमती और जमात इस्लामी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेनतीजा ख़त्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुल रहमान का मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि हुकूमती वफ़द ने मुतालबात की पेशरफ्त के लिए मज़ीद वक्त मांगा है। हुकूमत की गैर संजीदगी नज़र आई तो हम मुज़ाकरात से अलग हो जाएंगे। हुकूमती वफ़द में शामिल इंजीनियर अमीर वकाम ने कहा कि IMF मुआहदे और बैनुल-अक़वामी मुआहदों की सूरत में पेशरफ्त होगी। हमारे टेक्निकल अरकान ने जमात इस्लामी को ब्रीफ किया है। हुकूमत जमात इस्लामी से मुज़ाकरात जारी रखेगी। ताजरों और सियासतदानों के बाद खुद नेपरा अरकान कैपेसिटी चार्जेस पर बरहम। पावर सेक्टर्स को आगे आकर IPP से बात करने का मुतालबा कर दिया। मेंबर लॉ नेपरा आमना अहमद ने कहा कि किसी भी मुआहदे में जाने से पहले सोचना चाहिए था। तयन करना होगा कि IPP से मुआहदे ठीक थे या गलत। IPP से सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं। मेंबर नेपरा रफ़ीक शेख ने कहा कि IPP के मुआहदों में तोसी अहम नहीं, जिन शराइत पर मुआहदे हुए वो अहम हैं। मेंबर बलूचिस्तान बोले कि 5 साल में सब कुछ बदल जाता है। IPP से 30 साल के मुआहदे करने ही नहीं चाहिए थे। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि पावर सेक्टर ने 2021 में IPP से बात की थी, अब भी पावर सेक्टर को ही बात करना होगी। नेपरा उसके बाद ही कुछ कर सकता है। जून की शदीद गर्मी में भी लोगों ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया। 15 अरब यूनिट फरोख्त होने का हदफ था, सिर्फ 13 अरब 7 करोड़ बिके। सरकारी बिजली का इस्तेमाल कम और सोलर कप बढ़ने पर नेपरा इजलास के शुरा और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी हुक्काम परेशान। कहा कि अगर बैटरी स्टोरेज का मसला हल हो गया तो मुल्क में बिजली तकसीम कार इदारे बंद हो जाएंगे। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के हुक्काम ने कहा कि पता नहीं चल रहा कि हुकूमत चाहती क्या है। नर्क कम करने के लिए बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने का हदफ देकर पंजाब और सिंध हुकूमतें सोलर प्लेट्स ऐसे बांट रहे हैं जैसे पावर परचेजिंग एजेंसी से मुकाबला चल रहा हो। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि सनतकारों ने 2-2 मेगावाट के सोलर सिस्टम लगा लिए हैं। अब कोई लॉजिक होनी चाहिए कि नेशनल ग्रिड में मजीद बिजली डाली जाए तो क्यों डाली जाए।
मेंबर नेपरा रफीक शेख ने कहा कि सोलर पर विफाक और सूबों की पॉलिसी एक दूसरे से मुतसादिम है। सिंध और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा भी सोलर प्लेट्स बांटने जा रहा है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कहा कि जून में गैस नहीं मिली, बिजली महंगे फर्नेस ऑयल से बनाई, अब सार्फिन से हर यूनिट पर ₹2.63 दिलाए जाएं। नेपरा ने कहा कि डेटा का जायजा लेकर फैसला करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कुरम के दोनों ग्रुपों की सरकर्दा शख्सियात को मुलाकात के लिए बुला लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया गया। इलाके की सरकर्दा शख्सियात को इस मामले के पायदार हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। MWM के रुकन कौमी असम्बली हमीद हुसैन की क़यादत में मुलाकात के लिए कुरम के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने पर तबादला ख्याल। कुरम में ज़मीन के तनाज़े पर शुरू होने वाली झड़पों में 50 अफराद जाँ बहक, 225 से ज़ायद ज़ख्मी। पारा चिनार पेशावर मरकज़ी शाहराह 8वें रोज़ भी बंद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर प्रेस क्लब में ज़िला कुरम के मुजाहिरीन के एहतजाजी कैंप पहुँच गए। कहा कि पारा चिनार में कई रोज़ से जारी खूरेज़ी इंतहाई अफसोसनाक है। वक्ती तौर पर सीज़ फायर मसले का हल नहीं है, पायदार हल निकाला जाए। सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद ज़िला कुरम जाएँ। फाटा इंजमाम के बाद ज़मीन की तकसीम और हदबंदी का मसला सूबाई हुकूमत ने अभी तक हल नहीं किया। पारा चिनार में इसी तनाज़े की वजह से दर्जनों मासूम मकामी अफराद शहीद हुए। गुजरात में मुबैना तौर पर नामालूम अफराद PTI MNA को एंटी करप्शन टीम की हिरासत से लेकर फरार। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन का कहना है कि इम्तियाज़ चौधरी को एंटी करप्शन टीम मंडी बहाउद्दीन लेकर जा रही थी। शादीबाल रोड पर कार सवार अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की, इम्तियाज़ चौधरी को उतार कर ले गए। एंटी करप्शन ने इम्तियाज़ चौधरी को अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड ले रखा था। तरक्याती स्कीमों में किकबैक्स की वसूली के इल्ज़ाम पर इम्तियाज़ चौधरी को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। PTCL के इंटरनेट सिस्टम में खलल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि का शिकार। PTA के मुताबिक सिस्टम में खराबी की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर। ब्रॉडबैंड सार्फिन को सर्विसेज की मुमकिना डिग्रेडेशन का सामना करना पड़ सकता है। मुतल्लिका टीमें खराबी को दूर कर रही हैं। PTA इसकी निगरानी कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रोड्स बहाली प्रोग्राम की 471 सड़कों के प्रोजेक्ट्स पर 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म दे दिया। ख़ुसूसी इजलास में मरीम नवाज का कहना था कि 5 साल के काम एक ही साल में करके लीड लेंगे। आवाम की सहूलत के लिए रोड्स प्रोग्राम को जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला ने 192 अरब की लागत से देही रोड्स पर 15 सितंबर तक काम शुरू करने की हिदायत की। कच्चे के इलाके रोंती थाने के करीब डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक एहलकारों को ड्यूटी पर जाते हुए निशाना बनाया गया। शहीद एहलकारों में अब्दुल समी समू, अब्दुल हनान और शफीक अहमद गुल शामिल हैं। हमले के बाद मुलजमान फरार हो गए। कच्चे के इलाके माचका में डाकुओं और पुलिस के दरमियान झड़प में शर गैंग के 4 डाकू मारे गए। मुकाबले के दौरान SHO माचका राना रमजान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए, जबकि पुलिस एहलकार कैसर चट्ठा जख्मी हो गए। रवा माली पाकिस्तान के आउटलुक मुस्तहकम की सतह पर बरकरार रहेगी। आर्मी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की पाकिस्तान मईशत पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज अदायगी के लिए पाकिस्तान का गैर मुल्की इमदाद पर इंसार बहुत ज़्यादा है। सियासी खतरात, महंगाई की बुलंद शरह, इस्लाहात और माशी सूरत हाल के लिए ख़तरा है। कमज़ोर सियासी सूरत हाल की वजह से सियासी गैर यकीनी ज़्यादा रहेगी। समाजी बेचैनी से IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात पर अमल दरामद मुश्किल होगा। अगर बैरूनी एशारी कमज़ोर हों तो पाकिस्तान की रेटिंग कम होगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला की सूरत हाल का इन्हिसार पायदार मदद और रोल ओवर की सहूलत पर मुनहसर है। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से पॉलिसी साजी पर असर पड़ेगा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि तफ्तीश के लिए रऊफ हसन की 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। शरीक मुलजिम के बयान की रोशनी में रऊफ हसन को मुकदमे में नामजद किया गया। शरीक मुलजिम ने नेटवर्क के हवाले से तफ्तीश में इंकशाफ किया। रऊफ हसन को 2 अगस्त को अदालत में पेश करने का हुक्म।
खलील रहमान कमर ने नाजिबा वीडियोज़ के खिलाफ साइबर क्राइम में दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजमान ने धोखे से बुलाकर नाजिबा वीडियोज़ बनाई, ब्लैकमेल करके भारी रकम भी बटोर दी। मज़ीद रकम देने से इनकार पर नाजिबा वीडियोज़ वायरल कर दी। नाजिबा वीडियोज़ वायरल होने से मेरी साख को नुकसान पहुँचा, कार्रवाई की जाए। पुलिस के मुताबिक खलील रहमान कमर को 15 जुलाई को मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। मुकदमा 21 जुलाई को दर्ज किया गया। मरकजी मुलजिम हसन शाह और लड़की समेत 12 मुलजमान पुलिस की तहवील में हैं। वफाकी वज़ारत दाखिला ने दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस गुल बहादुर ग्रुप और मजीद ब्रिगेड को कालअदम करार दिया है। नेक्टा ने दोनों जमातों को कालअदम जमातों की फहरिस्त में डाल दिया है। इन दहशतगर्दाना सरगर्मियों के बायस TTP को फितना अल खवारिज कहा जाएगा। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता अफराद के लिए मुफ्ती और हाफिज इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशें मतवक्के। दरियाए चिनाब और दरियाए जेहलम में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिशों में हादसात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 19 अफराद जाम, 15 जख्मी हुए। मानसहरा में महांडरी के मकाम पर पुल बह जाने से शाहराह कागान बंद हो गई। नए सयाहों के वादी कागान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। बलोचिस्तान को कराची से मिलाने वाला हब नदी का मुतबादिल रास्ता सैलाबी रैलों में बह गया। हैवी ट्रैफिक के लिए आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। सिंध हुकूमत कुदरती आफात का मुकाबला करने के लिए अपना बंदोबस्त रखे। सिंध हुकूमत अगले 5 साल का फूड सिक्योरिटी प्लान बनाए। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा कि PDMA की मदद से इंतजाम किए हैं। हर दूसरे साल शदीद बारिशों या सैलाब के हिसाब से मुतल्लिका महकमों को तैयार रखा है। सैलाब मुतासिरीन के लिए 2 लाख घर तामीर हो चुके हैं। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम 15 अजला में शुरू किया है। बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल तक इसकी ज़रूरी खुराक देने को यकीनी बनाएं। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों की एक और वारदात सामने आ गई। स्कीम 33 के रिहायशी शहरी को हिरासत में लेकर अमरीकी डॉलर में भारी रकम वसूल की गई, फिर शहरी को छोड़ दिया गया। वाक़े का इल्म होने पर तहकीकात की गई तो 10 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। SSP का कहना है कि रकम किस तरह और कहाँ वसूल की गई, इस बारे में तहकीकात जारी है। अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ कराची, लाहौर समेत मुल्क भर की होलसेल मार्केट्स बंद। ताजरों का 2 अगस्त तक कारोबार बंद रखने का ऐलान। चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स का कहना है कि FBR के विदहोल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। 3 दिन की हड़ताल से मसला हल न हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाएअमल देंगे। कराची की डांडिया मार्केट, लाहौर की अकबरी मंडी और हैदराबाद की अनाज मंडी में कारोबार बंद। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साबिक वज़ीर आज़म हम्मास सरबराह रहनुमा इस्माइल हनिया फ़लस्तीनी ग्रुप के बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी का चेहरा थे। इस्माइल हनिया गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात में बतौर मुज़ाकरातकार शरीक थे। इस्माइल हनिया को 2017 में हम्मास का सरबराह मुकर्रर किया गया था। 2023 में इस्माइल हनिया कतर में क़याम पसीर थे। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 60 से ज़ायद अफराद को शहीद किया जा चुका। जून में इसराइली फ़ज़ाई हमले में इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 10 अफराद शहीद हुए। अप्रैल में इस्माइल हनिया के 3 बेटे हाजिम आमिर और मोहम्मद बम्बारी में शहीद हुए थे। इस हमले में इस्माइल हनिया की 3 पोतियाँ और 1 पोता भी शहीद हुए थे। K2 पर जाम भाग पोर्टर हसन शिगरी की मैयत एडवांस बेस कैंप पहुंचा दी गई। हसन शिगरी की मैयत नायला खयानी की निगरानी में काम करने वाली टीम बोटल नेक से लेकर नीचे आई। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बोटल नेक से एडवांस बेस कैंप तक मैयत पहुंचाई गई है। हसन शिगरी गुज़िश्ता साल K2 सर करने की मुहिम के दौरान जाम भाग हो गए थे। मैयत को एडवांस बेस कैंप से हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान वक़ार यूनिस ने एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स टू PCB चेयरमैन के ओहदे पर काम शुरू कर दिया। उनका पहला असाइनमेंट बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ है। 21 अगस्त से पाकिस्तान में होने वाली सीरीज़ के लिए वक़ार यूनिस सिलेक्टर्स और कोचेस के साथ मामला देखेंगे। दुनिया के सबसे बड़े खेलों के मुकाबले पेरिस ओलंपिक के 5वें रोज चीन ने मजीद 2 गोल्ड मेडल जीतकर दोबारा टेबल पर कब्जा जमा लिया। BMX साइकिलिंग इवेंट में जीत के जरिए अर्जेंटीना ने पेरिस ओलंपिक्स का पहला गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि शूटिंग की विमेन ट्रैप में ग्वाटेमाला की शूटर ने नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल हासिल कर लिया।
इस वक्त टेबल पर चीन 8 सोने के तमगों के साथ पहले, जापान 7 तलाई तमगों के साथ दूसरे और फ्रांस, बर्तानिया और ऑस्ट्रेलिया 6-6 सोने के तमगों के साथ तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर हैं। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर आईओसी की जानिब से तो कोई इनामी रकम नहीं, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने एथलीट्स के लिए पुरकशिश इनामात का ऐलान किया, जिसमें सरफहरिस्त हांगकॉन्ग है। हांगकॉन्ग के एथलीट्स को गोल्ड मेडल जीतने पर पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 21 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिंगापुर के हुकाम ने अपने एथलीट्स को गोल्ड मेडल पर 7,45,000 अमरीकी डॉलर्स यानी 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए इनाम देंगे। पाकिस्तान को 2007 में मंजूर होने वाली स्पोर्ट्स पॉलिसी के मुताबिक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट 1 करोड़ रुपए का हकदार होगा। स्टेज, टीवी और फिल्म के नाम पर अदाकार सरदार कमाल इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक सरदार कमाल का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ। तदफीन फैसलाबाद में होगी। उन्होंने दर्जनों स्टेज ड्रामों, फिल्मों और टीवी ड्रामों में काम किया। और ट्रैजिक अदाकारी की मलिका मीना कुमारी के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।